बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस एक ऐसी आथरस के बारे में, मुसन्फ़ा के बारे में बात करना जा रहा हूँ जो विक्टोरियन एज की नावलिस्ट है। ठीक है, जिसका ओरिजिनल नेम है मैरी इवंस। ठीक है, मैरी इवंस जिसका नाम है, लेकिन उसने अपना फर्जी नाम रखा हुआ था जॉर्ज इलियट। उसने अपना नाम क्यों फर्जी रखा था? उसने अपना नाम फर्जी इसलिए रखा था क्योंकि विक्टोरियन एज में औरतों को जो राइटिंग की इजाज़त नहीं थी, उसको जो है वो लिखने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए जो है वो जॉर्ज इलियट ने अपना फर्जी नाम मैरी एवन रखा। ठीक है जी, मैरी एन इवंस उसने अपना फर्जी नाम रखा। उसके बाद वो अपने अब्बा जान की जो है वो, जिधर उसके वालिद साहब काम करते थे, ठीक है, उसी जगह पे वो पैदा हुई। ठीक है, जिधर उसके फादर काम करते थे। उसके अलावा जब वो पैदा हुई थी, उसके बाद उसके वालिद ने उसको लाइब्रेरी तक महदूद कर दिया कि आपने जो है वो लाइब्रेरी तक रहना, सिर्फ स्टडी करनी है। वो पैदा हुई 1819 में। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक रिलीजियस किस्म की गर्ल थी। ठीक है, मजहबी किस्म की औरत। क्यों? क्योंकि उसका खानदान जो है वो भी एक नेगराना था। ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है कि जैसा खानदान वैसी ही उसकी औलाद। तो वो एक अच्छे खानदान की थी, इसलिए वो भी एक मजहबी औरत थी। उसके बाद जब उसकी उम्र 17 साल हुई तो उसके अब्बा जान वफात पा गए और वो जो है वो अपने घर आ गई। उसने फिर अपने अब्बे जान की जो है वो लुक आफ्टर करना शुरू कर दिया। ठीक है, कहते हैं कि पहले वो चर्च जाती थी, एक मजहबी औरत थी, उधर तबलीग करती थी। ठीक है, विक्टोरियन एज की यही खसूसियत है कि जो वो लड़कियां थी वो मजहब के साथ बहुत अटैच थी। लेकिन जब उसके अब्बा जान की वफात हुई तो उसके बाद जो है वो जॉर्ज इलियट ने चर्च जाना बंद कर दिया और वो घर तक महदूद रह गई। क्यों? अपने अब्बा जान की वफात की परेशानी या अफसरदगी की वजह से। उसके बाद है जी के वो एक रेशनलिस्ट थी। ठीक है, रेशनलिस्ट का मतलब एक अक्लमंद, हर चीज़ को जांच पड़ताल करने का उसका जो एक तरीकाकार था। ठीक है, सारी ज़िंदगी वो यही काम करती रही। उसके बाद फिर जो है वो 1851 में वो कई मशहूर फ़िलासफ़र से मिली और इल्म दीन रखने वालों से उस वक़्त के, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर भी शामिल था, जिसने उसको पहली दफ़ा जॉर्ज हेनरी लीविस का इंट्रोडक्शन करवाया। ठीक है जी, फिर वो जॉर्ज हेनरी लीविस के साथ वो मोहब्बत में मुब्तला हो गई, उसके इश्क में मुब्तला हो गई। वो पहले ही शादीशुदा था, वो अपनी पहली बीवी को तलाक भी नहीं देना चाहता था। तो फिर जो है वो जॉर्ज इलियट ने उसके साथ ही इलिसिट रिलेशन, नाजायज़ ताल्लुकात के साथ उसके साथ ही रहना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जॉर्ज इलियट जो थी वो थोड़ी सी फिलासफी राइटिंग में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन जो है वो जॉर्ज जॉर्ज लेवस है जो वो कहता था कि आप जो है फिक्शन पे काम करें, क्योंकि जो विक्टोरियन एज था उसमें औरतों को राइटिंग की इजाज़त नहीं थी। इसके जो कंटेम्परेरी थे इसके दौर में और भी जो राइटर थे, उसमें चार्ल्स डिकन्स थे जिसने आ टाइल ऑफ टू सिटी लिखी है। उसके अलावा विलियम मेकपीस है। ठीक है, उसके बाद जो है इसने 1859 में इसने लिखा एडम बीड। उसके बाद 1860 में इसने लिखा था मिल ऑन द फ्लोस। ठीक है, द लिविस। उसके बाद जो है 1878 में जो है वो इसका खामन, जिसके साथ इसके नाजायज ताल्लुक थे, जिसके साथ ये शादी के बगैर ही रह रही थी, 1878 में ये वफात पा गया। और उसके बाद 1880 में इसने जो है जॉन जॉन वाल्टर क्रॉस से इसने शादी कर ली, जो इससे 21 साल छोटा था। ठीक है, और उसी साल 1880 में, उसी साल ये थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से लंदन में वफात पा गई। ठीक है, जहाँ तक इसकी पैदाइश का ताल्लुक है,
इसकी पैदाइश हुई 1819 में, जबकि इसकी वफात जो है वो हुई 1880 में। और ये सिर्फ और सिर्फ 41 साल जिंदा रही। 41 साल में इसने बहुत ज़्यादा काम किया। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।